So we already discussed our chapter started. Chapter 2 is matter around us pure, and we already discussed some topics like as a mixed types of mixture and solutions. ठीक है, ऑलरेडी हमने क्या किया था, मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, सॉल्यूशंस, इतने टॉपिक्स हमने कवर किए थे। और नेक्स्ट अगर देखें हम, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस हो गया था, और उसके अंदर देखो सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड भी देख लिया था। अब देखो उसके अंदर थोड़ा सा तुम्हारा दो फॉर्मूला आएगा। ठीक है, उसके अंदर दो फॉर्मूलास आएंगे। देखो यहाँ से स्टार्ट करना है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a solution is the amount, mass or a volume of a solute present in a given amount of a solution। अब देखो ये चीज नहीं पता चली होगी, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो तुम सॉल्यूशन बना रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो तुम अगर कोई सॉल्यूशन बनाते हो, ठीक है, जैसे मान लो तुम्हें अगर टी बनानी है, जैसे मान लो तुम्हें चाय बनानी है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए फिक्स क्वांटिटी होती है ना, कि मन मर्जी जितना शुगर डाल दोगे, जितना मर्जी होता है उतना वाटर ऐड कर दोगे, उतना टी यानी कि चाय पत्ती ऐड कर दोगे। ऐसा चल सकता है? नहीं चलता है। उसके लिए क्या होता है, सबकी क्वांटिटी फिक्स रहती है। तो कितना सॉल्यूशन बनाना हो, कितनी चाय बनानी, उसके हिसाब से शुगर कितनी हमें डालनी है, कितना हमें टी डालना है, कितना हमें मसाला ऐड करना है, ठीक है, इतना हमें वाटर ऐड करना है। तो वो जो क्वांटिटी होती है उन्हीं को उसी के हिसाब से बोला है। तो उसी के लिए क्या बोला, दो चीज होती है। एक तो मास बाय मास, मतलब कितना वास होना चाहिए, जैसे कि 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 1 लीटर, 2 लीटर, इस तरह से दो आएगा। एक होगा मास पे डिपेंड करेगा और एक होगा वॉल्यूम के लिए। ठीक है, देखो तो फर्स्ट किसका आएगा, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए, देयर आर वेरियस वेज बाय एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोला, देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब उसमें कितनी चीज, कौन सी कितनी चीज ऐड करनी है, सॉल्यूशन कितना होगा, सॉल्यूट कितना होगा, सॉल्वेंट कितना होगा, उन चीजों को क्या बोलते हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए दो फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला देखोगे तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, बट याद रखना है। देखो फर्स्ट किसके लिए हो जाएगा, मास बाय मास। मास बाय मास में देखो कुछ नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब देखो इसके लिए थोड़ी सी चीज मैं बता देता हूँ। पहले मुझे बताना, देखो हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो हमें क्या करना है, एक मिनट, हाँ, जैसे मान लो हमें क्या करना है, एक ग्लास लिया, ठीक है, और एक ग्लास लेके मान लेते हैं उसके अंदर हमें क्या करना है, 100 ग्राम हमने ले लिया वाटर। ठीक है, हमने क्या कर लिया, 100 ग्राम हमने ले लिया वाटर, हो गया हमारा 100 ग्राम, क्या हो जाएगा, वाटर। और हमें क्या बनाना है, नींबू पानी बनाना है। और उसमें मान लेते हैं हमने कितना ऐड किया, हमने मान लेते हैं उसमें शुगर ऐड किया 10 ग्राम। पहले मुझे बताओ, तो अब दोनों का सॉल्यूशन बनेगा, किसका, शुगर और वाटर का। तब इसमें सॉल्वेंट क्या होगा और सॉल्यूट क्या होगा। सॉल्यूट किसको बोलोगे, शुगर को या वाटर को, मैसेज करें फटाफट। सॉल्यूट क्या होगा, शुगर एंड वाटर। शुगर शुगर शुगर, अब देखो वाटर है, कोई विकल्प पे सब वाटर बोल रहे, शुगर 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 शुगर, मतलब जिसकी क्वांटिटी कम हो, जिसकी क्वांटिटी कम हो उसको बोलोगे सॉल्यूट। जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो वाटर हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। बस ये चीज याद रखना। देखो लेकिन फॉर्मूला में क्या है, ठीक है, देखो एक बार फॉर्मूला में देख लो, फॉर्मूला में ऊपर सॉल्यूट है और नीचे सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं है। ठीक है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कितना होगा, मतलब जैसे कि मान लो तुमने 100 ग्राम वाटर लिया, उसके अंदर 10 ग्राम अगर तुमने शुगर ऐड की, और तो अब उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, अब ग्लास के अंदर जो चीज है वाटर है उसका टोटल वेट कितना होगा, 100 ग्राम, 110 ग्राम और 120, कितना, 110 ग्राम। ठीक है,
100 ग्राम तो ऑलरेडी वाटर था, उसके अंदर 10 ग्राम तुमने शुगर ऐड की, तो अब वेट उसका इंक्रीज हो गया और कितना हो गया 110। ठीक है, तो अब देखो क्या वैल्यू लेनी है, ऊपर हमें लेनी है मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ऊपर देखो क्या लेना है, ऊपर वैल्यू हमारी आएगी मास ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड किससे करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन से। तो जो 110 वैल्यू आई ना, इसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। देखो अब सब चीज क्लियर हो गई। ठीक है, चलो देख लो। तो 10 ग्राम हो गया, उसको तो बोल दिया तुमने सॉल्यूट। 100 ग्राम जो वाटर है उसको बोल दिया हमने सॉल्वेंट, और 110 ग्राम है उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। तो ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, 110 ग्राम तुम्हारा सॉल्यूशन, 100 ग्राम वाटर सॉल्वेंट और 10 ग्राम सॉल्यूट। तो अब देखो क्या था फॉर्मूला, देखो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है, ऊपर है मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट के लिए वैल्यू लिख लेते हैं। देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारा 10 ग्राम, डिवाइड बाय सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमारा कितना है 110 इंटू 100। अब कुछ कैंसिल आउट होगा, तो जीरो से जीरो कैंसिल गया, 10 इंटू 10 100, 100/11, 100/11 करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 9.99 समथिंग आएगा। और किस में आएगा, परसेंटेज में। ये चीज याद रखनी है। देखो तो क्या है आंसर हमारा 9.9%। 9.9% का मतलब क्या होगा कि अगर तुम कुछ भी वाटर लोगे तो उसके अंदर तुम्हारी शुगर कितनी है, यहाँ पे 9.9% है, ये शो करेगा कॉन्सेंट्रेशन कि उसके अंदर 100% में से 9.9% तुम्हारी कितनी, 100 में से 9.9% है तुम्हारा शुगर। तो बाकी का क्या होगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट बताओ मेरे को, फिर अब बताओ। अगर 9.9% मेरा सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना होगा 100% में से, 100 में से माइनस करना है और कुछ नहीं करना है। 91.1, एक बार थोड़ा सा क्लियर कर ले। 91.1। 91.1, एक बार थोड़ा सा सोच ले। 90.1 होगा, नहीं हो तो गैलेक्सी में चेक करें क्या होगा, 90.1 होगा, 91.1 नहीं होता है। ठीक है, नहीं हो तो देखो एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। हाँ, प्लस माइनस में ऐसा मिस्टेक करोगे और ऑप्शन में अगर मान लो ये भी दिया हो तो गलत करके आओगे। ठीक है, नहीं हो तो देखो एक बार प्लस करके देख लो, तुमने जो बोला वो प्लस कर लेते हैं। 91.1 और कितना है 9.9, दोनों को प्लस करो। अब ये 9 और 1 10, 10 का 0 एक्स्ट्रा में इधर आया 1 और 1 और ये 1 2, 2 और 9 कितना होगा 11, 11 का 1, 1 का इधर और एक आएगा तो कितना हो जाएगा, देखो 101 आ गया। ठीक है, तो ये चीज याद रखें थोड़ा सा। चलो एक क्वेश्चन और कर ले फिर फटाफट। अब चलो अब पूरा तुम बताओगे, मैं वैल्यू बता रहा हूँ। वैल्यू में जैसे मान लेते हैं हमने लिया 100 ग्राम वाटर। ठीक है, इसको भी एक बार पूरा क्लियर कर देते हैं फिर हम क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बार फटाफट देखो। ठीक है, मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। मान लो एक ठीक है, मान लेते हैं एक बीकर है, उसके अंदर हम वाटर ले लेते हैं 150 ग्राम। 150 ग्राम तुम्हारा वाटर, 25 ग्राम तुम्हारा शुगर। ठीक है, तो पहले मास बाय मास परसेंटेज बताओ मेरे को, इस फॉर्मूला से मास बाय परसेंटेज निकाल के बताओ। पहले सॉल्यूशन बता दो, चलो ठीक है पहले सॉल्यूशन बता दो। सॉल्यूशन की क्वांटिटी कितनी होगी, मैसेज करें, फटाफट मैसेज करें। सॉल्यूशन की क्वांटिटी क्या होगी, 100 ग्राम वाटर, फिर 150 ग्राम वाटर है, 25 ग्राम उसमें शुगर ऐड किया, तो सॉल्यूशन की क्वांटिटी क्या होगी। चलो एक का आंसर आया, वेरी गुड। कुशवा अरुण, कुशवा दुबे, यश दुबे, असाना अंश। ठीक है 175, वेरी गुड। चलो सॉल्यूशन पता चल गया, सॉल्यूशन हो गया हमारा 175। अब फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, ये मास बाय मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
चलो इसका परसेंटेज निकाल के बताओ मेरे को एक बार फटाफट, मास बाय मास का ये फॉर्मूला का यूज करके, ये फॉर्मूला का यूज करके मास बाय मास परसेंटेज बताओ। और सॉल्यूट तुम्हें बताया, सॉल्यूट है 25, सॉल्यूशन है 175 और सॉल्वेंट है तुम्हारा 150। हाँ 2 मिनट का टाइम लगेगा, आराम से करो कोई नहीं, 2 मिनट में, लेकिन परफेक्टली जितना हो सके ट्राई करे, राइट हो। तो देखते हैं किसका आंसर सबसे फर्स्ट आता है। चलो एक का आंसर आया 14.28%, कुशवा अरुण। चलो बाकी फटाफट करे, देखो सबसे फर्स्ट आंसर आ गया एक, कुशवा अरुण, यश दुबे 14, सुष्मिता एंड आशीष बेरा 14.28। बस 3 लोग क्या है बाकी। चलो ठीक है, चलो एक बार देखो, अब एक बार मैं सॉल्व करवा देता हूँ फिर करना। देखो क्या बोला है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर क्या रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइड किससे करना है, सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूट हमारा हो गया कितना, 25, सॉल्यूट हो गया हमारा 25, सॉल्यूशन कितना हो रहा है 175, और इनटू क्या करोगे 100, तो ये कर दिया हमने 100 से। चलो देखो, अब 25 से अगर हम कैंसिल आउट करें तो 25 6 जा 25 7 जा 25 7 जा होगा 175, और 100 को क्या करना है 7 से डिवाइड करना है, 100 को डिवाइड करके देख लेते हैं, 7 यहाँ पे हो जाएगा 100। तो फर्स्ट क्या होगा 1 से जाएगा, 7 इंटू 1 7, बचेगा 3, 3 तो ऊपर से 0, तो 7 4 जा 28, ठीक है, तो बचेगा 2, पॉइंट लगाओगे तो हो जाएगा 0, ठीक है। तो 14.2 तक लिखोगे चलेगा, आंसर हमारा रहेगा 14.2%। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 14.2%। चलो देखो, किसी को एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है? कितने लोगों को स्क्रीन दिख रहा है यस करो तो फटाफट, जितने लोगों को स्क्रीन दिख रहा है जितने यस का लोगों को मैसेज स्क्रीन करो। हाँ देखो, सबका यस यस मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो जिसको नहीं दिख रहा है वो एक बार लेफ्ट करके वापस ज्वाइन कर ले। ठीक है, सबको दिख रहा है, अगर एक में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट करे और वापस तुरंत ही ज्वाइन कर ले तो हो जाएगा। चलो, जिसको हो गया हो, नहीं हो तो एक बार, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ये क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन देखो तुम्हारे बुक में नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए बुक में नहीं है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर नोट डाउन कर लेना। चलो हो गया, तो नेक्स्ट स्टार्ट करें फिर। चलो अब देखो नेक्स्ट आएगा हमारा, देखो 3 था, देखो नाम से याद रखना। फर्स्ट क्या था, मास बाय मास, तो ऊपर भी मास होता था नीचे भी मास था। ठीक है, अब क्या बोला है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, देखो चीज याद रखना, मास बाय वॉल्यूम बोला है।
तो ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ऊपर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसमें क्या था, मास बाय मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन, और इसमें हो जाएगा तुम्हारा मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये तो फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है तुम्हारा। देखो ऊपर हमेशा सॉल्यूट रहेगा, नीचे सॉल्यूशन रहेगा, ये हमेशा सब में फिक्स है, ऊपर सॉल्यूट रहेगा नीचे सॉल्यूशन रहेगा। सिर्फ डिफरेंस क्या है, देखो फर्स्ट अगर मास बाय मास है तो दोनों मास, फिर सेकंड हमारा है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम मतलब ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, और देखो थर्ड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, बस, ठीक है। जो फर्स्ट आएगा उसको ऊपर, जो सेकंड आएगा उसको नीचे। मास बाय मास तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और मास बाय वॉल्यूम अगर बोले तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और थर्ड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो बस इसी तरह से सॉल्यूट रहेगा हमेशा ऊपर, और नीचे हमेशा तुम्हारा सॉल्यूशन रहेगा। और सिर्फ मास हो तो मास, दोनों वॉल्यूम हो तो दोनों वॉल्यूम, दोनों मास हो तो दोनों मास, और मास बाय वॉल्यूम हो तो ऊपर मास और नीचे वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन करना है खुद से, कौन सा 2.1, और देखो सॉल्यूशन भी दिया है, लेकिन एक बार देख लो, डाउट हो तो बोलना, तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल करना है, ठीक है, 2.1 ये क्वेश्चन करना है। और देखो कौन सा फाइंड करने के लिए बोला है, मास, तो ऊपर देखो कोई होगा, ये नहीं कि मन मर्जी से जो फॉर्मूला याद आया वो लगा के बैठ तुम सोल्व कर दो, ठीक है। क्वेश्चन देखो दिया है, क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है, मास बाय मास, ठीक है, मास बाय मास तो ऊपर भी मास रहेगा नीचे भी मास रहेगा। और वही देखो अभी हमने जैसा एग्जांपल लिया था वैसा ही एग्जांपल है, सॉल्व करें एक बार, वैल्यू आंसर आ रहा हो तो ठीक है। एक बार खुद से करें, और हो जाए तो ओके का मैसेज कर देना, तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, और जिनको डाउट होगा तो उनके लिए सॉल्व करवा देंगे। बोला है सॉल्यूशन ऑफ अ कंटेंट 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, मीन्स 320 ग्राम वाटर के अंदर 40 ग्राम सॉल्ट को ऐड किया हुआ है, ये है तुम्हारा क्वेश्चन। पहले सॉल्यूशन फाइंड कर लो, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, दोनों को प्लस कर लो। 11.1 11.1 11.1 आंसर आ गया, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, आंसर आया, वेरी गुड। चलो आंसर आ रहा है 11.1। चलो अब देखो नेक्स्ट है तुम्हारा सस्पेंशन। अब देखो सस्पेंशन कोई नहीं, सस्पेंशन तुम्हारा सॉल्यूशन का ही एक टाइप है, ठीक है। चलो आंसर आ गया, वेरी गुड। देखो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज अ सस्पेंशन, ठीक है, व्हाट इज अ सस्पेंशन। तो सस्पेंशन कुछ नहीं है, सस्पेंशन हमारा सॉल्यूशन का ही एक टाइप होता है, सॉल्यूशन का ही एक टाइप होगा, उसी को क्या बोलेंगे, सस्पेंशन। जैसे क्या बोला, नॉन होमोजेनियस मिक्स सिस्टम्स लाइक दोस obtained by group C in activity 2.2 in which solids are dispersed in a liquids are called suspension, and a suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium, and particles of the suspension are visible to the naked eye। अब देखो थोड़ा पता चला थोड़ा नहीं पता चला होगा, मतलब उन्होंने क्या बोला, एक्टिविटी 2.2 में हमने जो किया था ग्रुप सी में,
ठीक है। ग्रुप सी क्या आप देखो याद नहीं होगा तो बता देते हैं। मतलब ऐसा था उसके अंदर, जैसे अब दूसरा एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता देता हूँ सस्पेंशन का। जैसे मान लो एक ग्लास है, उसके अंदर क्या किया हमने, मान लो ले लिया वाटर, और वाटर लेके अंदर उसके अंदर मान लो तुम क्या ऐड कर देते हो, मान लो तो हमने ऐड कर दिया सोइल। सोइल मतलब मिट्टी। अब मिट्टी को ऐड करके उसको क्या करना, अच्छी तरह से घुमा लेना है। तो तुम कितना भी घुमा लो, कितना भी रोटेट कर लो, कितना भी हिला लो, क्या मिट्टी वहां पे डिसोल्व होगा? डिसोल्व मतलब क्या उसके अंदर वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है। कितना भी तुम मिला लो, अगर तुम लास्ट में, ठीक है, लास्ट में अगर उसको थोड़ी देर के लिए एकदम स्टेडी बिना हिलाए अगर 1-2 मिनट या 5-10 मिनट भी रख दोगे, तो पूरी की पूरी सोइल क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, यहाँ पे ऐसे कलेक्ट हो जाती है। ठीक है। मतलब कुछ भी कर लो, कितना भी हिला लो, कितने भी देर तक रोटेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोइल कोई चांस नहीं है कि वाटर के साथ मिक्स हो जाए। हाँ, एक टाइम के लिए मिक्स होगा, लेकिन तुम जैसे उसको सीधा रख दो कि बिना हिलाए थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो धीरे धीरे क्या करेगी, पूरी की पूरी सोइल नीचे चले जाएगी और वाटर कैसा हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन बनता है, इस टाइप का जो सॉल्यूशन बनता है उसी को बोलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब होता है लटकना। सस्पेंड का मतलब होता है लटकना। तो वही चीज होती है, सॉइल के पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे, सॉइल मतलब मिट्टी के पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे, वाटर के अंदर तैर रहे होंगे यहाँ से वहां, लेकिन वो उसके साथ मिक्स नहीं हो पाते हैं। और इसी चीज को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ अ सस्पेंशन सॉल्यूशन। और दूसरी चीज, अब ये तुम नेक्ड आई से भी देख सकते हो, देखो लास्ट लाइन में उन्होंने यही लिखा है। ठीक है, देखो लास्ट लाइन में यही लिखा है, देखो ये वाली लाइन में, येलो कलर वाली लाइन में देखो, सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई। ठीक है, सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई, और उसको तुम आंखों से देख सकते हो। ठीक है। बस यही चीज था तुम्हारा सस्पेंशन, बस सिंपल सा तो टॉपिक था। क्या बड़ी चीज है, ये तो हम पहले से ही करके देखे। और उन्होंने कौन सा किया था, फ्लोर का लिया था। देखो हाँ चलो, बताते हैं, उन्होंने जो ग्रुप सी लिया था उन्होंने फ्लोर वाला लिया था। कि क्या किया था, एक ग्लास था, वाटर था, वाटर के अंदर वाटर था, ग्लास के अंदर वाटर था, वाटर में तुम फ्लोर ऐड कर रहे थे। ये हमने बोला था। व्हीट फ्लोर था, गेहूं का आटा था, वो तुमने ऐड किया था। तो गेहूं के आटे को तुम कितना भी हिला लो तो क्या वाटर के साथ वो मिक्स नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद अगर उसको तुम रखोगे तो क्या करेगा, नीचे कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से तो तुम्हारा, और ये एग्जांपल होता है किसका, सस्पेंशन सॉल्यूशन का। चलो अब ऐसा कोई सॉल्यूशन मेरे को एक और बता दो, अगर पता चला तो एक और एग्जांपल बता दो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। फिर एक हमारा आएगा कोलाइडल। चलो बोलो फटाफट, सस्पेंशन सॉल्यूशन का कोई एग्जांपल। हाँ, 2 मिनट का टाइम है, दो एग्जांपल कम से कम होने चाहिए। दो नहीं तो बट एटलीस्ट एक तो तुम्हें पता होना चाहिए, एक एग्जांपल तो तुम दे सकते हो सस्पेंशन सॉल्यूशन का। सोचो सोचो, ऐसे नहीं चलेगा, पता चला तो फिर आंसर भी आना चाहिए ना। एग्जाम में गए थे ना, यही वाटर प्लस रॉ राइस, टी एंड मिल्क। अरे देखो टी एंड मिल्क कैसे होगा, टी और मिल्क तो अगर तुम मिक्स करो तो मिक्स हो जाएगा ना। उसको क्या देख सकते हो कि उसमें टी अलग दिखाई देगा, मिल्क अलग दिखाई देगा। उसका वो छोटा अच्छा, वो चाय पत्ती छोटा वाला जाओ, हाँ तो ठीक है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है। व्हीट एंड वाटर, वाटर एंड ऑयल, वाटर एंड चॉक एंड वाटर, वेरी गुड। देखो कितने एग्जाम्पल हो गए। तो इसीलिए बोलता हूँ बुक के एग्जाम्पल याद रखो ही मत, अपने हिसाब से एग्जाम्पल बनाओ और वही एग्जाम में जाके एक्सप्लेन कर देना, 2 मार्क्स 5 मार्क्स जो भी आएगा फिक्स हो जाएगा। ठीक है। देखो कितने एग्जाम्पल मिल गए सर, टी एंड मिल्क। अब देखो टी, हाँ टी वो जो ब्लैक कलर की जो हम डालते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो तुम उसको कितना भी गर्म कर लो, कुछ भी कर लो, लास्ट में जाके अगर तुम उसको जैसे ही छोड़ दो तो लास्ट में धीरे धीरे वो नीचे बैठ जाती है। फिर वाटर और ऑयल, वाटर और ऑयल को तुम कितना भी मिक्स कर लो तो भी वही होगा। व्हीट एंड वाटर, आटे के अंदर या वाटर के अंदर आटा डाल दो, फिर वाटर एंड रो राइस, मतलब राइस को मिक्स कर लो वाटर के साथ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाटर एंड चॉक, चॉक एंड राइस, वाटर एंड राइस, वेयर एंड राइस, वाटर एंड राइस। ठीक है, मतलब पता तो चल गया। चलो वेरी गुड, वाटर एंड पल्स, मतलब सबको पता चल गया, बस इतने बहुत है।
तो अब मेरे हिसाब से समझाने की भी जरूरत नहीं, तुम खुद समझदार हो। और इस टाइप को देखो उन्होंने थोड़ा एक नाम और भी दिया है, सस्पेंशन को ही हिट्रोजीनियस बोलते हैं। इसी को हमने हिट्रोजीनियस भी बोला था, इसी को हमने हिट्रोजीनियस बोला था, मतलब हिट्रोजीनियस मिक्सचर को ही सस्पेंशन बोलते हैं, ये भी याद रख लेना। दो अलग अलग नहीं है, दो नाम अलग है लेकिन चीज एक ही है। चलो और थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो यहाँ पे भी लिखा है, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आई। हम आंख से देख सकते हैं, वाटर हमें अलग दिखाई देगा, ऑयल अलग दिखाई देगा, राइस अलग देगा, वाटर अलग दिखाई देगा, ऑयल अलग दिख रहा है, सब चीजें अलग अलग दिखाई देगी। वाटर एंड मिल्क, अब वाटर एंड मिल्क कैसे हो सकता है? वाटर एंड मिल्क कैसे तुम्हारा हिट्रोजेनस हो सकता है? वो होमोजीनियस होगा, उसमें वाटर अलग दिखाई, वाटर और मिल्क अलग अलग दिखाई देता है मिक्स करने के बाद? नहीं ना। तो फिर, तो अगर, हाँ देखो थोड़ा सा जिनको कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा बताते हैं। मतलब जिन दो चीजों को मिक्स करने के बाद भी अगर वो दोनों चीजें अलग अलग दिखाई देती है, मिक्स करने के बाद भी अगर अलग अलग दिखाई देती है नेक्ड आई से, तो उस चीज को बोलते हैं हिट्रोजेनियस। ठीक है, चलो देखो, तो नेक्ड आई से देखो यहाँ पे भी तो लिखा ही रहा, दे पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंडेड कैन बाय सीन बाय नेक्ड आई, मतलब आंख से दोनों में अलग अलग दिखाई देगा। फिर द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्केटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। और वो क्या करेगा? स्केटर करेगा, लाइट को क्या करेगा? स्केटर करेगा। स्केटर मतलब फैलना, स्केटर मतलब फैलना, मतलब लाइट को क्या करेगा? फैला देगा। कौन? इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इस टाइप के सॉल्यूशन में से अगर तुम लाइट पास करोगे, लाइट पास करोगे तो लाइट एकदम स्ट्रेट नहीं जाएगी, लाइट क्या हो जाती है? वहां पे फैल जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर देखें, क्या बोला है? द सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। मतलब सॉलिड पार्टिकल्स या सॉल्यूशन को तुम थोड़ी देर के लिए कहीं पे अगर रख दो बिना डिस्टर्ब किए, तो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? देखो ये रहा लिखा है, सेटल डाउन, मतलब धीरे धीरे नीचे, डाउन मतलब नीचे चले जाते हैं। यही होता है ऑयल। हाँ देखो, लेकिन ऑयल वाले में थोड़ा सा एक चीज होता है, ऑयल वाले में तुम अगर थोड़ा कर दो तो ऑयल क्या होता है? ऊपर आ जाता है। देखिए ऑयल तुम्हारा कितना पहले मिक्स करोगे तो मिक्स हो जाएगा, लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए अगर रखोगे ना, तो ऑयल तुम्हारा ऊपर आ जाएगा, वाटर नीचे चला जाएगा। ये चीज भी हो सकती है। ठीक है, तो उसमें दोनों चीज देख सकते हो। और क्या बोला? दे कैन, देखो और भी चीज बताइए, दे कैन सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। और उनको आपस क्या कर सकते हैं? हम सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, किससे? फिल्टर से। फिल्टर पेपर लगा के अगर तुम करोगे तो वहां पे उन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? अलग भी कर सकते हैं। और फिर क्या मतलब when the particles settle down the suspension breaks and it does not scatter any light anymore। और उसको तुम अगर बिना डिस्टर्ब किए अगर थोड़ी देर रख देते हो तो वाटर तो तुम्हारा ऐसे ऊपर रह जाएगा, और जो भी चीज उसके अंदर क्या की होगी, मिक्स की होगी, वो धीरे 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 कहाँ आ जाएगी? नीचे की साइड में ऐसे हो जाएगी। और ऊपर के वाटर में से फिर अगर तुम कोई लाइट पास करते हो तो लाइट में स्केटरिंग नहीं होता, मतलब लाइट नहीं फैलती है। ये था तुम्हारा किसका एग्जाम्पल? सोलर सस्पेंशन सॉल्यूशन के लिए। अब देखो नेक्स्ट एक आएगा कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, देखो नाम याद रखना, कितने हो गए? चार हो गए। पहले सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन के अंदर फिर सॉल्यूट आया, सॉल्वेंट आया, फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिर तुम्हारा सस्पेंशन सॉल्यूशन, और लास्ट अब देखो एक और आ रहा है कोलाइडल सॉल्यूशन। अब देखो कोलाइडल सॉल्यूशन भी देख लेते हैं फटाफट। क्या बोला था? मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड कोलाइडल और कोलाइडल सॉल्यूशन। द पार्टिकल्स ऑफ colloids are uniformly spread throughout the solution due to relatively smaller size of the particles as compared to that of suspension appears to be homogeneous। ठीक है, बस देखो एक चीज याद रखो। ठीक है, but actually a colloidal solution is a heterogeneous, for example milk। ठीक है, अब डी वाला याद है कौन सा था? किसी को याद है डी एक्टिविटी में कौन सा था? एक्टिविटी 2.2 में, तो एक बार ओपन करके बता देते हैं, भूल जाते हैं। देखो ये रहा ग्रुप डी, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी, इंक एंड वाटर, इंक एंड मिल्क वाला। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो अब मिल्क के अंदर वाटर, वाटर के अंदर मिल्क ऐड कर दो या इंक ऐड कर दो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? अब जैसे मान लो, अब देखो पहले थोड़ा सा बता देते हैं।
मान लो तुम्हारे पास एक बीकर है या ग्लास है, उसके अंदर मान लो तुमने वाटर लिया, ठीक है, अभी वाटर है, और उसके अंदर मान लो सिर्फ तुमने 2 स्पून, तुमने क्या किया, 2 स्पून मिल्क ऐड कर दिया, ठीक है, सिर्फ कितना सा किया, 2 स्पून, ठीक है, 2 चम्मच तुमने क्या किया, मिल्क लिया और उसको वाटर में ऐड कर दिया, तो अब वाटर का कलर क्या हो जाएगा, क्या वाटर ही दिखाई देगा कि मिल्क जैसा दिखाई देगा, मिल्क जैसा व्हाइट कलर हो जाएगा और मिल्क जैसा हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, फिर भी क्या हो जाता है, वाटर का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, फिर भी क्या कर रहा है, 1 स्पून से या अब, और इंक वाले में तो अगर तुम 2 ड्रॉप भी डाल दो, इंक में अगर तुम 2 बूंद भी अगर उसमें अगर इंक डाल देते हो तो पूरे वाटर का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, सिर्फ 2 बूंद से पूरा वाटर का कलर चेंज हो जाता है। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन बनता है, मिक्सचर बनता है, इस टाइप का जो सॉल्यूशन बनता है, मिक्सचर बनता है, उसको बोलेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, ये चीज, और इसको तुम आंख से भी देख सकते हो कि वाटर जो कलर दिखाई देगा व्हाइट कलर का, तुम्हें नेक डाई से दिखेगा, इंक का कलर भी अगर तुम देखोगे तो तुम्हें वो भी नेक डाई से आंख से दिखाई देगा। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है उसी को क्या बोलेंगे, 1 मिनट कहाँ गया, हाँ ये रहा, 1 मिनट, ये रहा, देखो ये आ गया, तो उस टाइप सॉल्यूशन होगा, उसको बोलोगे कोलाइडल सॉल्यूशन, क्या रहेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन। देखो चार है, ये लोग बता रहे हैं ये कि हम लोग पढ़ रहे हैं, वो लोग नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब। हाँ ठीक है, चलो देखो, तो उसमें अगर नेक्स्ट देखे तो नेक्स्ट देखो एक वर्ड और आएगा, द बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम नेक्ड आई, but these particles can easily scatter a beam of light observed in activity 2.2, and this scattering of a beam of a light is called Tyndall effect of this after the name of scientists who discovered this effect। अब देखो टिंडल इफेक्ट के लिए थोड़ा सा एक चीज बताते हैं, और अभी तक जो तुम्हारे माइंड में कंफ्यूजन हो रहा है ना सर, स्केटरिंग का लाइट या बीम ऑफ लाइट तुम्हारा कैसे स्ट्रेट हो रहा है, कैसे स्केटर्ड हो रहा है, उसके लिए देखो अगर थोड़ी सी एक चीज देखे, देखो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक तुम्हें एक सौ तो फोटो बता देता हूँ, देखो उसमें चीज पता चल जाएगी तुम्हें स्केटरिंग ऑफ लाइट कैसे होता है। ठीक है, देखो 1 मिनट रुकना, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, तो देखो वहां पे तुम्हें क्लियरली फोटो के साथ दिखा देते और ज्यादा याद रहेगा। देखो यहाँ पे रहे तो ओके, ये देखो इसमें दोनों चीज दिखाई दे रही है, सॉल्यूशन के लिए देखो सॉल्यूशन ऐसा है, और सेकंड वाले में देखो कोलाइडल वाले में, देखो कोलाइडल वाले में इजीली लाइट पास हो रही है, बट देखो कलर थोड़ा सा हो गया, ठीक है, देखो यहाँ पे सस्पेंशन वाला भी उन्होंने दिया है, देखो ये सस्पेंशन वाले के लिए, तीनों के लिए उन्होंने कर दिया है, देखो ये सिंपल सॉल्यूशन कोलाइडल के लिए और ये सस्पेंशन के लिए, ठीक है। देखो तो सस्पेंशन वाले में क्या हो रहा था, सस्पेंशन वाले में हमें एक एक पार्टिकल्स अलग अलग सेपरेटली दिख रहे थे, ठीक है, और वो किस तरह से दिख रहे थे, फैले हुए दिख रहे थे, उस तरह से देखो ये तुम्हारा पार्टिकल्स दिख रहे, और कोलोइडल वाले में सॉल्यूशन में पार्टिकल्स तुम्हें एक भी विजिबल नहीं होगा नेक्ड आई से, ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखना है। और देखो टिंडल इफेक्ट अगर रियल में हम बात करें, ठीक है, अगर रियल में हम बात करें कि टिंडल इफेक्ट किसको बोलेंगे, तो उसके लिए देखो एक एग्जांपल और बता देते हैं। देखो नेचर में इस टाइप से जो होता है,
ठीक है। इस टाइप से देखो डायग्राम्स जो दिए हुए हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये सेकंड डायग्राम में देख लो, थर्ड डायग्राम में देख लो, ये देख लो, इस तरह से मतलब जो लाइट को फैला देता है ना, लाइट में एक एक लाइन अलग अलग दिखाई देती है। ठीक है, बीच में गैप होता है, कंटिन्यूसली लाइट नहीं आती, कहीं अंधेरा होगा, कहीं ब्लैक होगा, कहीं व्हाइट होगा, कहीं, ठीक है। इस तरह से ऐसे जो लाइनिंग्स वगैरह दिखाई देती है ना, इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट इन नेचर। ठीक है, और यही चीज तुम्हें किसमें होगी, यही चीज तुम्हारी रहेगी किसके अंदर, उसके अंदर में। ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रहा था, फोटो नहीं दिख रहे थे कि दिखा, दिखा दो सर। दिखा दिया, ठीक है। चलो चलो, तब वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे, पीडीएफ में। देखो तो पीडीएफ में कहाँ थे, कोलोइडल सॉल्यूशन हो गया था हमारा। देखो अब कोलोइडल सॉल्यूशन, देखो डायग्राम यहाँ पे भी उन्होंने उसी तरह का ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, देखो अभी हमने देखा था इस तरह से डायग्राम देखे थे, और इसमें देखो लाइट पास हो रही है, इसमें लाइट पास नहीं हो रही है। ठीक है, तो कोलोइडल में से इजीली लाइट पास हो सकती है, लेकिन इफेक्ट कैसा होगा, टिंडल इफेक्ट होगा। ये वर्ड याद रखना, देखो टिंडल इफेक्ट क्वेश्चन में बहुत बार आता है। ठीक है, तो क्या होगा, कोलोइडल सॉल्यूशन में से अगर, कोलोइडल सॉल्यूशन में से अगर तुम लाइट पास करोगे, तो वहां पे जो इफेक्ट होती है उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। ये वर्ड याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तुम्हारा कोलोइडल सॉल्यूशन भी कंप्लीट होता है। अब देखो, अब उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं। नेक्स्ट ये देखो, टिंडल इफेक्ट का फोटो भी दिया है। आइए देखो, ये चीज अभी हमने देखी थी। And Tyndall effect can be observed when the sunlight passes through the canopy of a dense forest, or in the forest mist contain tiny droplets of water which acts as a particle of collide dispersed in air. वो भी किसकी वजह से होता है, वाटर होते हैं ना, पार्टिकल्स होते हैं, वाटर पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। ठीक है, एयर के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उसकी वजह से वो दिखाई देता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से याद रख सकते हो। देखो टिंडल इफेक्ट का फोटो भी मिल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया है तुम्हें प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल के लिए। अब देखो प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या बोला है, फर्स्ट अगर हम देखें, द कोलाइड इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। कोलोइडल भी तुम्हारा क्या होगा, हेटेरोजेनस मिक्सचर, ये भी याद रखना। ठीक है, सेकंड पॉइंट अगर देखें, देखो सेकंड पॉइंट क्या होगा, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, the size of the particles of a colloid is too small or individual to seen by naked eye। ठीक है, देखो नेक्ड आई से देख सकते हो, लेकिन एक एक पार्टिकल दिखाई नहीं देगा तुम्हें। हाँ, कलर दिखाई देगा, जैसे वाटर था, वाटर में तुमने एक स्पून मिल्क ऐड किया था तो पूरे वाटर का कलर व्हाइट हो गया था, अब वो कलर दिखाई देगा, लेकिन वहां पे तुम्हें एक एक पार्टिकल दिखाई दे, ऐसा गारंटी, ऐसा जरूरी नहीं है। और क्या बोला है, कोलाइड्स आर बिग enough to scatter the beam of light and through which it makes path visible। और उनके लिए क्या होगा कि जो लाइट्स होगी, कोलाइडल्स आर बिग एयर स्केटर्ड, और वो क्या करेंगे, लाइट को स्केटर करेंगे, स्केटर मतलब फैला देंगे। और क्या बोला है, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट इज अनस्टेबल। वॉइस नहीं आ रहा है, एक मिनट, आ रहा है सबको, किसको वॉइस नहीं आ रहा है, जिसको वॉइस आ रहा है एक बार यस बोलो तो। देखो सबको आ रहा है, तो जिनको नहीं आ रहा, जिनको ऐसा हो, देखो कभी वॉइस नहीं आ रहा हो या कभी स्क्रीन विजिबल ना हो, तो एक काम करें, थोड़ा सा लेफ्ट करके वापस ज्वाइन कर ले। ठीक है, ऐसा कोई नहीं, लेफ्ट करके तुम ज्वाइन कर लो, सब क्लियर हो जाएगा अपने आप, सब ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ, देखो सस्पेंशन भी हो गया था, हम ये देख रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल के लिए। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, एक तो हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा, साइज ऑफ पार्टिकल्स टू स्मॉल होंगे, तो उसको हम नेक्ड आई से इंडिविजुअली देखना पॉसिबल नहीं होगा लगभग। ठीक है, और क्या बोला, पाथ्स आर विजिबल, स्कैटर द लाइट ऑफ बीम, एंड दे डू नॉट, देखो लास्ट वाला क्या बोला, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, एंड दैट इज द कोलाइडल इज क्वाइट स्टेबल। मतलब क्या होता है, अगर उसको हम अनस्टेबल रख दे, जैसे कि मान लो एक वाटर और मिल्क को हमने क्या किया, स्टेबल मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद उसको अगर हम क्या करें, थोड़ी देर के लिए कहीं पे रख दे, तो उसमें ऐसा नहीं हुआ कि मिल्क अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। तुम उसको कितनी देर भी रख दो, हम रख दो 2 वीक रख दो, ठीक है, तो भी उसमें वाटर और
तुम्हारा जो मिल्क है वो कभी भी सेपरेट नहीं होता है। ये नहीं कि से वाटर नीचे चला जाएगा या मिल्क नीचे चला जाएगा वाटर ऊपर रह जाएगा, इस तरह से दोनों कभी भी सेपरेट नहीं होते हैं किसके अंदर, कोलाइडल के। लेकिन सस्पेंशन के अंदर 5 मिनट में हो जाता था ये। ठीक है, चलो देखो ये था हमारा। और हम कोलाइडल के लिए देखो उन्होंने नीचे एक टेबल दिया है, हम उसको क्या क्या नाम देते हैं। दो चीजों को अगर तुम मिक्स करते हो ना तो उसके लिए अलग अलग नाम होता है। ठीक है, देखो तो उसके हिसाब से उनको नाम दिया हुआ है। जैसे अगर मान लो लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड के अंदर अगर तुम गैस मिक्स कर देते हो तो उसको हम बोलते हैं एरोसोल। ये वर्ड याद रखना है। ठीक है, देखो एरोसोल दोनों को बोला है, जिसको भी अंदर तुम अगर क्या कर देते हो, गैस मिक्स कर देते हो। ठीक है, गैस मिक्स कर दोगे तो उसको दोनों को हम क्या कंसीडर करेंगे, एरोसोल। और लिक्विड वाले देखो, लिक्विड प्लस अगर तुम क्या कर दे हो गैस तो उसको बोलोगे फॉर्म। देखो फॉर्म तुम्हें दिखाई भी देता है, फॉर्म वाले में तुम एक, हाँ टेबल राइट करना है, हाँ नोट डाउन करना रहेगा। ठीक है, लेकिन देखो पहले समझ लो क्या चीज है, फिर होमवर्क की बात करना। देखो तो क्या करना है, मतलब लिक्विड प्लस अगर तुम सॉलिड करते हो, ठीक है, देखो थोड़ा सा एक चीज बताया तो ये तुमने रियल में भी देखा है। ठीक है, देखो ये है चीज, गैस प्लस लिक्विड तो उससे क्या बनता है, फॉर्म बनता है। फॉर्म तुमने अगर नॉर्मली देखा हो तो फॉर्म हम किसमें बनाते हैं, साबुन वगैरह सॉप वगैरह का यूज करके हम बनाते हैं। तो सॉप से, सिर्फ सॉप से तुम्हारा फॉर्म बनता है, कभी भी नहीं बनता है। वहां पे क्या होना चाहिए, वहां पे तुम्हारे पास एयर भी होनी चाहिए और तुम्हारे पास लिक्विड भी होना चाहिए। और लिक्विड के अंदर हम सोप का अगर यूज करते हैं तो वहां पे तुमने देखा तो बबल जैसा बन जाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्म बोलते हैं। तो वहां पे क्या क्या चीज होती है, लिक्विड और गैस मिक्स होता है। लिक्विड और गैस अगर एक दूसरे के साथ मिक्स होता है तो उसी को हम क्या कंसीडर करेंगे, फॉर्म। इसी तरह से अलग अलग चीजों को तुम क्या कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो और वहां पे चीजें बना सकते हो। और उन्हीं को उन्होंने क्या किया, नाम दिया। और ठीक है, ये चीज, और देखो ये तुम्हें किस में दिखाई देता है, सेविंग क्रीम में दिखाई देता है। ठीक है, सेविंग क्रीम में दिखाओ तो फॉर्म हम बनाते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, गैस को लिक्विड के साथ मिक्स करते हैं। तो ये चीजें देखो नाम याद रख लेना, लिक्विड प्लस सॉलिड क्या होगा, सॉलिड प्लस सॉलिड क्या होगा, लिक्विड प्लस सॉलिड क्या होगा, गैस प्लस सॉलिड क्या होगा। ये नाम याद रखने, ये नाम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये नाम याद रखना है। ठीक है, तो इतना रखते हैं आज के लिए। अब देखो तुम्हें होमवर्क के लिए मैं बता देता हूँ पहले एक बार। ठीक है, देखो होमवर्क में हमें क्या करना है, सस्पेंशन से हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो ये तुम्हारा रहेगा होमवर्क। पहले तो ये 3 फॉर्मूला लिखने हैं, मास बाय मास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें तीनों फॉर्मूला लिखना है। देखो ये नेक्स्ट जो, तो मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एग्जांपल 2.1। फिर व्हाट इज सस्पेंशन। देखो सस्पेंशन और कोलाइडल वाले में कितना लिखना बताए थे, पूरा सस्पेंशन लिखने की जरूरत नहीं। ये जो टॉपिक होते हैं ना ऐसे, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, सिर्फ ये पॉइंट लिखना है। देखो इसमें 4 पॉइंट है ये। और वैसे ही कोलाइडल में, कोलाइडल वाले में भी तुम्हें पूरा एग्जांपल, पूरा टॉपिक लिखने की जरूरत नहीं। उसमें सिर्फ देखो ये जो टॉपिक होगा, यहाँ पे जो देखो लिखा हुआ ये रहा, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल, बस ये चीज था। ठीक है, सस्पेंशन वाले में भी प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन सॉल्यूशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। और ये टेबल नोट डाउन करना है। ये तुम्हारा होमवर्क, बस इतना सा है। और होमवर्क के लिए भी तो देखो टाइम है ना अभी, आज तो सैटरडे हुआ तो नेक्स्ट क्लास होगा तब तक करना है। ठीक है, तो आराम से कर लेना। और किसी को डाउट हो तो बोल दो, और नहीं हो तो फिर इतना रखते, अब तुम लीव कर सकते हो। ओके, ओके बाय। बाय बाय सबको, चलो ठीक।